मनोज के घर में भी शादी की चर्चा शुरू हो गई थी। मैंने मम्मी को जैसे तैसे मना लिया था और मम्मी ने पापा को, किंतु मनोज की मम्मी इस विवाह के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। इस फैसले से मनोज के घर में तूफान उठ खड़ा हुआ था। उसके घर में पापा से ज़्यादा उसकी मम्मी की चलती है। ऐसा एक बार मनोज ने ही बताया था। मनोज ने अपने घर में ऐलान कर दिया था कि शादी करूँगा तो रति से, वरना किसी से नहीं। आखिर मनोज के बहनोई ने अपनी तरह से मम्मी को समझाया था। मम्मी, आपकी यह जिद मनोज को आपसे दूर कर देगी। आजकल के बच्चों की मानसिक स्थिति का कुछ पता नहीं चलता है कि वह कब क्या कर बैठे। आज के ही अखबार में समाचार है कि माता पिता की स्वीकृति न मिलने पर प्रेमी प्रेमिका ने आत्महत्या कर ली। वह दोनों बालिग हैं। मनोज अच्छा कमा रहा है। वह चाहता तो अदालत में शादी कर सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया और आपकी स्वीकृति का इंतजार कर रहा था। अब फैसला आपको करना है। मनोज के पिता ने कहा था, बेटा, मुझे तो मनोज की इस शादी से कोई ऐतराज नहीं है। लड़की पढ़ी लिखी है, सुंदर है, अच्छे परिवार की है और सबसे बड़ी बात मनोज को पसंद है। बस हमारी जाति की नहीं है तो क्या हुआ, पर तुम्हारी मम्मी को कौन समझाए। जब सब तैयार है तो मैं ही उसकी दुश्मन हूँ क्या? मैं ही बुरी क्यों बनूँ? मैं भी तैयार हूँ। मम्मी का इरादा फिर बदले। इससे पहले ही मंगनी की रस्म पूरी कर दी गई थी। तय हुआ था कि मेरी एमएससी पूरी होने ही शादी हो जाएगी। मंगनी हुए 1 साल हो चुका था। शादी की तारीख भी तय हो चुकी थी। मनोज के बाबा की मौत ना हुई होती तो हम दोनों अब तक हनीमून मना रहे होते, शिमला से लौट चुके होते और 3 महीने बाद में भी मनोज के साथ अमेरिका चली जाती। पर अब 6-7 महीने तक साये नहीं है। अंततः शादी अब तभी होगी, ऐसा मनोज की मम्मी ने कहा है। पर मनोज शादी के टलने से सुख नहीं है। इसके लिए अपने घर में उसे खुद की बात करनी होगी। हाँ, यदि मेरे घर से कोई रुकावट होती तो मैं उसे दूर करने का प्रयास करती, पर मैं क्या करूं? मना की उसके भी उस जज्बात है। 4-5 वर्ष से हम दोस्तों की तरह मिलते रहे, प्रेमिका की तरह साथ साथ भविष्य के सपने भी बनाते रहे, किंतु मनोज को अभी इस तरह कमजोर होते नहीं देखा जाता। उसका बस चलता तो मंगनी के दूसरे दिन ही वह विवाह कर लेता, पर मेरा फाइनल साल था, इसलिए वह मनोज को मार कर रह गया। प्रतीक्षा की लंबी घड़ी। हम कभी मिलकर अभी फोन पर बात कर लेते, लड़ते रहे। हम दोनों बेताबी से शादी के दिन का इंतजार करते रहे। दूसरी सह नहीं होती थी। साथ रहने व एक हो जाने की इच्छा प्रवृत्ति हो जाती थी। जैसे जैसे समय बीत रहा था, सपनों के रंगीन समुंदर में गोते लगाने 3 मंजिल की तरफ बढ़ते रह जा रहे थे। शादी के 10 दिन पहले हमने मिलना भी बंद कर दिया था कि अब एक दूसरे को दूल्हा दुल्हन के रूप में ही देखेंगे। पर विवाह के 7 दिन पहले बाबा जी की मौत हमारे सपनों के महल को तहस नहस कर गई। बाबा जी की मौत का समाचार मुझे मनोज ने ही दिया था और कहा था बाबा जी को भी अभी ही जाना था। हमारे बीच फिर अंतिम मरुस्थल का
तार है। लगता है अब अकेले ही अमेरिका जाना पड़ेगा। तुमसे मिलना तो मेरी कृष्ण बन गया हूँ। 13वीं के बाद हम दोनों गार्डन में मिलने थे। वह बहुत भावुक हो रहा था। रति, तुमसे दूर अब सहन नहीं होती। मन करता है तुम्हें लेकर इस जगह को छोड़ जाऊं, जहां हमारे बीच ना समाज हो, ना परंपराएं हो, ना ये रीति रिवाज हो। दो प्रेमिका ने मिलकर समाज के कायदे कानून की इतनी ऊंची बड़ी खड़ी रख रही थी कि उनकी सब्र की सीमा ही समाप्त हो जाए। चलो रति, हम कहीं भाग चले। मैं तुम्हारा निकट संबंध चाहता हूँ। इतना बड़ा शहर में चलो किसी होटल में कुछ घंटे साथ बिताते हैं। जो हाल मनोज का था वही मेरा भी था। एक मन कहता था कि अपनी खींची लक्ष्मण रेखा को अब मिटा दे, किंतु दूसरा मन संस्कारों की पीन चुभो देता कि बिना विवाह यह सब ठीक नहीं। वैसे भी एक बार मनोज की इच्छा पूरी कर दी तो यह चाह फिर बराबर सिर उठाएगी। नहीं, यह ठीक नहीं। क्या ठीक नहीं रति? क्या तुमको मुझ पर विश्वास नहीं? पति पत्नी हो तो हमें बनना ही है। मेरा मन आज जिद पर आया है। मैं भटक सकता हूँ रति, मुझे संभाल लो। गार्डन के एकांत झुटपुटे में उसके बाहों में भरकर बेतहाशा चूमना शुरू कर दिया था। मैंने भी आज उसे यह छूट दे दी थी ताकि उसका आवेग कुछ शांत हो, किंतु मनोज की गहराई सांसों और अधिक समय चाहे ही चाहे मुझे भी बहकाए उसे पूर्व ही में उठ गई। अपने तो संभालो मनोज, यह भी कोई जगह है बहकने की। मैं भी कोई पत्थर नहीं, इंसान हूँ। कुछ दिन अपने को और संभालो। इतने दिन से अपने को संभाल ही तो रहा हूँ। जो तुम चाह रहे हो वह हमारी समस्या का समाधान तो नहीं है। स्थायी समाधान के लिए अब हाथ पैर मारने होंगे। चलो, बहुत जोर से भूख लगी है। एक गर्मा-गर्म कॉफी के साथ कुछ खिला दो, फिर इस बारे में कुछ मिलकर सोचते हैं। रेस्टोरेंट के बेरों को ऑर्डर देने के बाद ही बात शुरू की। मनोज, तुम्हें अब एक ही काम करना है। किसी तरह अपने माता पिता को जल्दी शादी के लिए तैयार